खबर शामिल करती है हरुणाबाद से। हरुणाबाद सर्दियों के आते ही खुश्क मेवाजात की दुकानें तो सज गई, मगर इनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही है। खुश्क मेवाजात अल्लाह पाक की तरफ से किसी नेमत से कम नहीं, मगर मौजूदा हुकूमत की हद से बढ़ती महंगाई के पेश नज़र गरीब तबका इस नेमत से महरूम दिखाई देता है। मजीद जानते हैं इस हवाले से हरुणाबाद से अरशद अली गौरी की इसी रिपोर्ट में। सर्दियों की सौगात खुश्क मेवाजात भी अल्लाह की तरफ से इंसानों के लिए किसी नेमत से कम नहीं, और कोई भी इंसान अल्लाह की इस नेमत से महरूम नहीं रहना चाहता। सर्दियों के आते ही हर तरफ खुश्क मेवाजात की दुकानें सज जाती हैं। खुश्क मेवाजात सारा साल तो नहीं, मगर सर्दियों में इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है। हर साल महंगाई का सुनामी के बायस इनकी कीमतें भी आसमान की बुलंदियों को छूने लगती हैं, मगर खुश्क मेवाजात इस्तेमाल करने के शौकीन अफराद और ख़रीदारों का रुख इन मेवाजात की दुकानों की तरफ हो जाता है। कीमतें कम हो या ज़्यादा, कोई भी इंसान अल्लाह की नेमत से महरूम नहीं रहना चाहता। यही वजह है सर्दियों में इनकी दुकानों में रश देखने को मिलता है। गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल खुश्क मेवाजात की कीमतों में बेपनाह इजाफा देखने को मिला। अखरोट, बादाम, पिस्ता समेत कई दीगर खुश्क मेवाजात की खरीदारी गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है। गरीब आदमी तो 2 वक्त की रोटी मुश्किल से पूरी करता है, तो खुश्क मेवाजात की खरीदारी गरीब आदमी के लिए दिन में तारे गिनने के मुतरादिफ है। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। खबर शामिल करते हैं कोट अद्दू से। कोट अद्दू पुलिस का दरियाए सिंध के कच्चा के इलाके में जराइम पेशा अफराद की पनाहगाहों के खिलाफ ग्रैंड सर्च ऑपरेशन जारी। ग्रैंड सर्च ऑपरेशन थाना दायरा दीन पनाह के इलाके लशारी वाला जंगल और दरियाए सिंध के अतराफ कच्चा के इलाकों में किया जा रहा है, जहां डीएसपी कोट अद्दू एजाज हुसैन बुखारी की निगरानी में पुलिस के 400 से ज़ायद अफसरान और मुलजमान सर्च ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। मजीद जानते हैं हम अपने नुमाइंदे बाकर हुसैन की इसी रिपोर्ट में। जी बाकर हुसैन, हमें मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। कोटा दूर डीपी मुजफ्फरगढ़ सादिक अली लोगर की हिदायत पर जराइम पेशा नासिर की सरगोशी के लिए ग्रैंड ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। ग्रैंड सर्च ऑपरेशन से पुलिस कोटा दूर पहले भी जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर चुकी है, जहां से जराइम पेशा नासिर का खात्मा किया जा चुका है। ग्रैंड सर्च ऑपरेशन कोटा दूर में भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ग्रैंड सर्च ऑपरेशन में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बड़ी कामयाबी मुतफक्की है। कैमरामैन नजर हुसैन के साथ साथी रिपोर्टर बाकिर हुसैन, सिटी 5 न्यूज़ कोटा दूर। हाजी खान फरोज साइकिलिस्ट का जेलम में शानदार इस्तकबाल। हाजी खान फरोज साइकिलिस्ट अमन का पैगाम लेकर साइकिल पर घर से निकले। वो अक़लियतों से इजहार यकजहती के लिए इस्लामाबाद से करतारपुर जाएंगे। इस मौके पर मुकामी एनजीओ की तरफ से फेस मास्क भी तकसीम किए गए। सबसे पहले आपके तमाम टीवी चैनल्स का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरे लिए वेलकम का इतना बेहतरीन प्रोग्राम बनाया। साथ ही मैं दीना के आवाम का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इतने मुख्तसर से नोटिस पे इतनी बेहतरीन वेलकम की पार्टी अरेंज की है। मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है कि मैं अमन, मोहब्बत और कौमी यकजहती का एक पैगाम लेके चल रहा हूँ। गुज़श्ता 3-3.5 सालों की जद्दोजहद में मैंने कराची, कोयटा, गिलगित, चित्राल, सियालकोट और मैं अफ़गानिस्तान के बॉर्डर तक गया हूँ। लेकिन आज के मेरे इस टूर का मकसद जो है वो ये है कि मैं अपनी अक़लियती बिरादरियों के साथ इजहार मोहब्बत, उनको पाकिस्तान का एक खुसूसी शहरी समझने के हवाले से ये टूर कर रहा हूँ और दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक पुरअमन, मोहब्बत करने वालों की धरती है। अपने लोगों से, अपनी अक़लियतों से बिला तफरीक मोहब्बत करती है।
میں انشاءاللہ کرتارپور جاؤں گا، اپنے سکھ برادری کے ساتھ ایک یکجہتی کا اظہار کروں گا، اور آپ لوگوں کا جو جدوجہد ہے، جو محبت ہے، وہ بھی وہاں جا کے دنیا کو دکھاؤں گا کہ مجھے پاکستان کے لوگوں نے کس طریقے سے ویلکم کیا اور یہ پیغام پہنچانے کے لیے میرا ساتھ دیا۔ سفر اسلام آباد سے سٹارٹ کیا تھا، اور میرے کئی منزلیں ہوتی ہیں، میں کہیں سے بھی اپنا سفر سٹارٹ کرتا ہوں، لیکن آج کا سفر میں نے اسلام آباد سے سٹارٹ کیا ہے، جس میں دینا اور وزیر آباد سے ہوتے ہوئے سیالکوٹ شہر جاؤں گا، علامہ اقبال کے شہر جاؤں گا، اور وہاں سے میں پھر انشاءاللہ پرسور اور ادھر سے ہوتے ہوئے کرتارپور جاؤں گا۔ میرا روٹ ہمیشہ محبت اور بھائی چارے کا ہوتا ہے، تو اس میں شارٹ روٹ نہیں دیکھتا، کسی جگہ سے بھی ہو کے میں جاتا ہوں اپنی محبت کا، اور جو میرا لوگو ہے امن، محبت اور بھائی چارے کا پیغام پاکستانی عوام کے نام، یہ دے کے میں وہاں سے گزرتا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میری اس جدوجہد کا صلہ اگر مجھے نہیں دینا ہے تو کم از کم میرے قوم، میرے بچوں کو ضرور دے۔ خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے۔ سرگودا فاطمہ جناح روڈ پر منشیات فروشوں کی فائرنگ سے جاں کھولنے والے پولیس کانسٹیبل کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں ڈی پی او کے علاوہ سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ پولیس کانسٹیبل عبدالوحید بٹ کی نماز جنازہ پولیس لائن سرگودا میں ادا کر دی گئی۔ مزید جانتے ہیں ہم اپنے نمائندے محمد حنیف کلیار کی اس رپورٹ میں۔ منشیات فروشوں کی فائرنگ سے جہاں بھاگ ہونے والے پولیس کانسٹیبل عبدالوحید بٹ کی نماز جنازہ پولیس لائن سرگودا میں ادا کر دی گئی۔ گزشتہ رات منشیات فروش راشد اور فلوٹا نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کانسٹیبل عبدالوحید پر فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا تھا۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے کانسٹیبل عبدالوحید موقع پر ہی جہاں بھاگ ہو گیا۔ واقعہ کی اطلاع ملنے پر تھانہ سٹی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور ناش کو ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ حنیف کلیار، City 5 نیوز، سرگودا۔